दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। जहाँ में दो ही चीज की बात करी गई है बेटा, एक तो करी गई है काय की जिन्स की, काय की बात करी है इसने जिन्स, एक जिन्स की बात कर रहा है बेटे, और एक बात किसी कर रहा है बेटा वो कमीज की, क्या कमीजों की, दो कमीजों की। और इसका क्या बता रहा है अंकित मूल्य, क्या बोला है अंकित मूल्य होता है उसमें जो उसमें रेट छपी आती है उसमें, कपड़ा हो या कोई भी डिब्बा हो या किसी भी ब्रांड का, उसमें जो छपा आता है वो होता है अंकित मूल्य उसका। और जो बट्टा, हाँ बट्टा होता है उसमें क्या होता है उसकी छूट होती है। तो यहाँ से चला बेटा सुनना, पहले क्या लगाए एक जिन्स, तो यहाँ निकाले बेटा एक जिन्स, क्या निकालेंगे एक जिन्स का विक्रय मूल्य निकालेंगे, एक जिन्स का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब ये कितने रुपए की इस जिन्स को बेचेगा, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य में तो देखना बेटा लगा अंकित मूल्य, क्या कर देंगे इसका अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य माइनस क्या कर देंगे बेटा बट्टा, बट्टा घट जाएगा उसमें से बेटा। तो यहाँ से देखना बेटा अंकित मूल्य कितना है अपना 1450 रुपये और माइनस बट्टा कितना निकलेगा 145। जहाँ जहाँ से घटा दो बेटा अपना, तो जहाँ जहाँ से घटाएंगे तो देखो यहाँ से बेटा 1450 में से कितना घटा देंगे अपन 145, यहाँ से लेंगे 10 और 10 में से 5 गए तो कितना बचेगा 5, यहाँ से ले चुके हैं अपन, तो यहाँ कितना रह जाएगा 4, और 4 में से 4 गए तो 0, 4 में से 1 घटा दो कितना बचेगा बेटा 3 और 1 का 1, तो अपना कितना आएगा 1305 रुपये, 1305 रुपये। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि वो जिन्स को कितने में बेचेगा 1305 रुपये में बेचेगा अपना बट्टा काटने के बाद। अब अपन निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा दो कमीज, क्या निकालेंगे दो कमीज। तो एक कमीज का मूल्य उसने कितना दिया, एक कमीज का मूल्य दिया 850 रुपया, तो दो कमीजों का मूल्य कितना हो जाएगा, वो गुणा दो का गुणा कर देंगे 850 से। तो यहाँ से देखो यहाँ लिखेंगे, देखो दो कमीजों, क्या लिखेंगे बेटा देखो दो कमीजों का अंकित मूल्य, क्या लिख देंगे बेटा दो कमीजों का अंकित मूल्य, और दो कमीजों का अंकित एक का कितना है 850, तो इसमें क्या गुणा कर देंगे दो का निकाल रहे हैं तो दो को गुणा 0 से करेंगे बेटा तो कितना आएगा 0, दो को गुणा 5 से करेंगे 2 पंजे 10 की 0, 8 से 1 2 अट्टे 16, 1 कितना हो जाएगा 17, ये 1700 रुपये हो जाएगा दोनों का। अब इसका क्या निकालेंगे बेटा, जितना अपना निकाला है अंकित मूल्य दोनों का। अब इसमें क्या निकालेंगे बट्टा प्रतिशत, क्या निकालेंगे बेटा बट्टा प्रतिशत, और बट्टा प्रतिशत में निकालेंगे अपन, तो यहाँ बराबर का निशान लगा के बट्टा देखो कितने पर निकलेगा 10% पे, तो जिनसे भी 10% का निकल रहा है और दो कमीजों पर भी कितने का निकलेगा 10% का, तो यहाँ लिख देंगे 10% का कितना बेटा 7 निकालेंगे बट्टा, क्या निकालेंगे इसका बट्टा निकालेंगे, तो ये क्या लगेगा 10% का कितना 1700, तो यहाँ से निकालेंगे बेटा देखो 10 का तो 10 ही रहेगा और परसेंट का 100 और इंटू का मतलब गुणा, तो यहाँ जाए बेटा 1700 रुपये, 2 जीरो कटेंगे बेटा। अब बचा कितना बेटा 10 इंटू कितना कर देंगे 17, तो ये कितना आएगा 17 धाम 170 रुपये, कितना बेटा विक्रय मूल्य, क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य, दो कमीजों का विक्रय मूल्य, और दो कमीजों का विक्रय मूल्य का सूत्र क्या बनेगा बेटा इसका अंकित मूल्य माइनस कितना बेटा माइनस के क्या हो जाएगा बेटा बट्टा, क्या हो जाएगा अब देखो जो होता है अंकित मूल्य कितना था इसका 1700 रुपये, और 1700 रुपये में से कितना घटा देंगे बेटा कितना 170 रुपये, 170 रुपये घट जाएगा बेटा, तो यहाँ लिखना बेटा देखो 1700 रुपये में से कितना 170 बेटा 0 से 0, यहाँ से लेंगे 10 में 7 लेंगे 3, यहाँ बचेगा 6 में देगा तो 5 और 1 का 1, कितना है बेटा 1530 रुपये, कितना बेटा 1530 रुपये। अब दोनों का बेटा मेरा सुनो जेंट्स का भी और कैसे का दो कमीजों का क्या निकालेंगे, दोनों का कुल मूल्य निकाल लेंगे बेटा, तो यहाँ आएगा बेटा क्या आएगा कुल मूल्य निकालेंगे, तो देखो जहाँ से देखना इसका कितना है अपना
1305 रुपये जींस का बेटा। और जाकर कमीज का कितना है दोनों का? 1530 रुपये। इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा तो 1305 रुपये और 1530 रुपये। 5 का 5 बेटा, 3 का 3 और 5 और 3 करेंगे तो 8 और एक एक कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना आएगा बेटा? 2800। कितना आएगा बेटा? 2835 रुपये। ये जींस और किसका बेटा? 2 कमीजों का, दोनों का क्या निकला बेटा? कुल मूल्य निकला है बेटा जी। कितने में खरीदे? 2835 रुपये। 2835 रुपये।